जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मेरी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को। सर, बहुत शुक्रिया है प्रेरणा आपका। और इस पैनल से हम बातचीत करेंगे, इनके सफर के बारे में जानेंगे, हम और शर्मन जी दोनों ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले खालिद जी बहुत स्वागत है आपका। मैं पारादीप परिवहन की बात करती हूँ, तो ये किस सेक्टर में काम करता है और किस चीज से रिलेटेड है, बताइएगा। एक्चुअली पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड ये बड़ा अजीब सा नाम लगता है। इसलिए है कि उड़ीसा में एक पोर्ट है जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, जहाँ सबसे बड़े जहाज बर्थ होते हैं। उस जगह का नाम है पारादीप, और उस जगह के नाम के ऊपर ही ये पारादीप परिवहन तो हम लोगों का हिंदी वर्ड है जो हम लोग सभी जानते हैं कि जहाज से जो कार्गो आता है इंपोर्ट होके या हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए इन बिटवीन पोर्ट एंड इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एक कंपनी की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टीविडर। ये एक शिपिंग लैंग्वेज है और हमारा काम जो है एज ए स्टीविडर पारादीप परिवहन फैसिलिटेट करता है बिटवीन इंपोर्टर, पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्टर। जो भी उनका मटेरियल है उसको क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, उसको निकालना, उसको पहुंचाना और उसको एंड टू एंड सोल्यूशन देना, ये हमारा काम है। वंडरफुल सर। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब्दुल हकीम मंसूरी साहब। सर, मैंने आपके एवी में भी देखा और सुना है कि आपने रियल एस्टेट को आईटी से जोड़ कर के उसको और आसान बनाने की कोशिश आप करें, तो वो किस तरह आप कोशिश करें? असल में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं अभी, जिस हाल में है, अगर अपन देखें तो पिछले 15-20 साल से जिस तरीके से ग्रो हुआ है, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, इसने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि अगर फूड इंडस्ट्री है लाइक जोमेटो, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जिससे कि आज हम लोग मतलब रेस्टोरेंट को भी सहूलियत हो गई और जो यूज़र है उनको भी फ़ायदा हुआ। इसी और भी किसी ओला, उबर है या हम कहें कि ओयो है, ये सब टेक्नोलॉजी ने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। उसका परिणाम ये निकला कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। तो अगर मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट है, वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। तो इसको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो ये ऑर्गेनाइज हो सके। अभी इस पर हम लोगों ने जो प्लान किया है कि सबसे पहली बात उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जहाँ पर डेवलपर हैं, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और वहाँ से वो अपने काम को करें, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में बाकी इंडस्ट्री में जिस तरीके से रिवोल्यूशन आया है, रियल एस्टेट में भी इसी तरीके से रिवोल्यूशन आए। बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, मतलब ये पहली बार सुन रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ और थोड़े आश्चर्यजनक, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट मेरे बोलने में होगा। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी एंड मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। हमने सर एलोपैथी के बारे में सुना है सुपर स्पेशलिटी, लेकिन ये क्या है, इसकी खासियत क्या है? इस क्लिनिक का नाम जब आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, काफी बड़ा नाम है। आपने पूछा भी सर वही कि ये क्यों रखा गया या इसके पीछे क्या कारण है। तो आरोग्य का मतलब होता है हेल्थ का कंप्लीट डेफिनेशन, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो WHO की डेफिनेशन है कि हम जब किसी पेशेंट को ठीक करें तो फिजिकली ठीक हुए, उसकी जो बीमारी हम उसे ठीक करें, मेंटली उसे वापस कॉन्फिडेंस दे सकें कि तुम ठीक हो रहे हो और ठीक होगे, और तीसरा सोशली उसको वापस खड़ा करें जहां पर उसको समाज में खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक पेशेंट को ठीक करते हैं तो उसका पूरा परिवार उसके कारण ठीक होता है, और जब उसको हम ठीक करते हैं तो वो भी किसी ना किसी फील्ड का डॉक्टर होता है, तो वो अपना परफॉर्मेंस वहां अच्छे से कर पाता है, समाज में अपनी भूमिका, जिस नाम के लिए वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसको वो अपने अच्छे से काम को कर पाता है। तो हमारा कंप्लीट डेफिनेशन है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हम हेल्थ के लिए देना चाहते हैं। इसके लिए नाम रखा सबसे पहले आरोग्य।
अब आपका अगला क्वेश्चन था कि सुपर स्पेशलिटी क्यों रखा, क्योंकि एलोपैथी में हमने सुपर स्पेशलिटी काफी सुना है, होम्योपैथी में ज्यादातर यही सुनने में आता है कि होम्योपैथी एक बेसिक ट्रीटमेंट को डील करता है, कि जैसे सर्दी खांसी स्किन हेयर, इसमें काफी होम्योपैथी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस के उन केसेस के बारे में जहां पर 70% केसेस में रिसर्च की संभावना है, यानी वो केसेस जहां पर एलोपैथी भी काम कर रही है पर उसके बावजूद भी उसमें संभावना बहुत है, जिसमें अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और उसका इलाज पूरी तरीके से दुनिया को नहीं मिला है, तो उसके लिए हमें होम्योपैथी से कुछ कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत थी। क्योंकि सबको यह पता है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, पर सबको यह पता है कि होम्योपैथी स्लो सिस्टम है। तो होम्योपैथी को हमने एग्रेसिव ट्रीटमेंट बनाने के लिए एक नए कंसेप्ट की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। अब अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी रखा है तो इसका मतलब ये ज्यादातर सुपर स्पेशलिटी केसेस में ही हम काम करें। तो ज्यादातर जो ऐसे केसेस जो किडनी फेलियर के केसेस हैं, जिसमें एक तरीके से ट्रांसप्लांट कराया जाता है, हम उन्हें बचाने के लिए मेहनत करते हैं और उनका डायलिसिस बचाते हैं, उनकी ट्रांसप्लांट बचाते हैं। कैंसर के ऐसे केसेस जो स्टेज 4 के केसेस होते हैं, जिसमें यह कह दिया जाता है कि कीमो रेडियो सर्जरी के बावजूद भी अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वहां पर हम उन पेशेंट्स की कीमो रेडियो सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी चारों हमारी दवाइयों से एग्रेसिव फॉर्म में देकर उस स्टेज में उनको रिकवर करते हैं जब उसके लिए ईश्वर ने अगर कुछ भी अच्छा लिखा होगा तो वहां होना चाहिए था। अगर कोमा का पेशेंट है, हम हॉस्पिटल की कैटेगरी में जाते हैं, अगर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट हम छोड़ देते हैं किसी प्रकार से कि अब इससे ज्यादा हम इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, या डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, तो मैं कहता हूं कि जुनून रखिए, आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग भले आखिरी लेवल पे आखिरी घंटे में हमारे माध्यम से भी अगर आप चालू करना चाहें तो कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, कोमा जैसे केसेस में भी रिकवर करने के लिए नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथिक सिस्टम से ताकत देकर रिकवरी करने में काफी कारगर साबित हो रहा है। और ऐसे ही सर कुछ विशेष बीमारियां जो सर्जरी होती है, जैसे जो सर्जिकल बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी कराई जाती है, उसको हम बचाने के लिए बिना काटे पीटे दवाइयों के माध्यम से सर्जरी बचाने का काम कर रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं, उसको हम बिना 16 करोड़ का इंजेक्शन दिए उसके सीपीके लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी रिस्पॉन्स को मेंटेन कर रहे हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे कई लाइलाज बीमारियां हैं जिसमें दुनिया अभी बहुत रिसर्च कर रही है। इसमें काफी अभूतपूर्व अपने जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम था बेसिक था, हमने उसको एविडेंस बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट किया। और करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो क्योर करके उनके रिपोर्ट के आधार पर जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स हमने जो प्रस्तुत किया, वो जिसकी हम संकल्पना जो हम बात कर रहे हैं, वो मेरे वेबसाइट पर या यूट्यूब के चैनल पर आप देख सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर दुनिया के लिए, भारत से एक नई चीज पहचान बनाने के लिए जो प्रस्तुत करने के लिए हमने नाम दिया, उसका नाम रखा आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किया होम्योपैथी का, आज के हिसाब से परिवेश को चेंज किया, मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। बनता है सर, ये नाम तो फिर बनता है, भले ही थोड़ा नया है लेकिन फिर आप काम भी तो नया कर रहे हैं इस फील्ड में। सर तो आपसे हो एक काम सर सीखा आपने। था मैंने, मैं आपसे एक चीज सीखी थी। मैं आपका जब 3 इडियट मूवी हमने देखी थी, तो आप लोगों ने वो काम नहीं किया जो उन्होंने सिखाया था, आपने वो किया जो आपके मन का था, और कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं किया, आपने वही किया जो प्रैक्टिकल था, जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। चाहे आपने वो वायरस का इन्वर्टर भी बनाया, तो उस वक्त की थ्योरेटिकल के बात के हिसाब से नहीं बनाया, जो चीज थी उसके हिसाब से प्रैक्टिकल बात की थी। तो नो डाउट सर, वही काम हमने होम्योपैथी को रिसर्च करके आज के हिसाब से मॉडिफाई किया, इसलिए ये सुपर स्पेशलिटी आपका जो दिया हुआ 360 टेक्निक्स आपने इस्तेमाल की हैं, 360 डिग्री कैसे इंसान को बेहतर कर सके, हर एक पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए ताकि इंसान अच्छा स्वास्थ्य उसका होना चाहिए। आगे लौटूंगा आपके पास। मेरा सवाल आपसे है अब्दुल हकीम जी, आपने रियल एस्टेट और आईटी को जोड़ करके एक नए प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल ये आता है दिमाग में कि आइडिया कैसे आया, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका आइडिया दिमाग में कैसे आता है, वो थॉट कैसे था? मैं पिछले 20 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा था, तो तकरीबन जब 10 साल मुझे गुजर गए और 10 साल में मैंने करीब 40 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि जो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें क्या होता है कि डेटा मैनेजमेंट सबसे बड़ा उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से रियल एस्टेट स्टक हो जाते हैं, प्रोजेक्ट डेड हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट जो है, मतलब जो डेटा है, वो तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेता है, तो क्यों ना मैं टेक्नोलॉजी से रियल एस्टेट को कनेक्ट कर दूं। तो उस वक्त मैंने सर्चिंग शुरू की, मैंने एक आईटी डिपार्टमेंट अपनी कंपनी में शुरू किया। अमित जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये उन्होंने आईटी से ही जुड़े थे मेरे साथ पहले।
तो हम लोगों ने एक आईटी डिपार्टमेंट शुरू किया। हमने देखा कि पूरे ऑल वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर देखिए जो हमारी कंपनी को, इसको रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज कर पाए, डेटा मैनेजमेंट कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि ऐसा कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था या एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं था जो हमें हैंडल करने को मिल पाए। उससे पहले हम लोग लाइक एक्सेल, पेन कॉपी डायरी या टेली जैसी सॉफ्टवेयर्स पे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंडेंट थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो एक बिग प्रॉब्लम है, पूरे इंडियंस की प्रॉब्लम है। और जब मेरी प्रॉब्लम है, मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, उनकी भी प्रॉब्लम है, मैंने और दूर तक जाके देखा, तकरीबन हर तरफ ये प्रॉब्लम मुझे नजर आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, अपने आप में खुद की है और बर्निंग प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, तो इसी पे काम किया जाए। तो फिर चूंकि मेरे साथ 10 साल का एक्सपीरियंस था, 40,000 मेरे प्रोजेक्ट थे अपने खुद के, और फिर मैंने ये जो रिसर्च किया, R&D किया, इसमें भी 3-4 साल मेरी रियल एस्टेट में रहा, प्लस साथ में ये रहा, तो तकरीबन 12-15 साल हो गए थे। मैंने पूरे पैन इंडिया से अलग अलग सॉफ्टवेयर से लेके बाकी चीज़ों पे भी रिसर्च कर ली थी। तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा गैप है, हमारी इंडिया की बिग प्रॉब्लम है। इसको अगर सॉल्व किया गया तो एक डिसरप्टिव चेंज ला सकते हैं, अगर अपनी कोशिश करें, फिर बाकी ऊपर वाले का साथ है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ही पहला पड़ाव है, तो ऊपर वाला जरूर साथ देगा। खालिद खान साहब, आपसे ये सवाल पूछना था कि पारादीप परिवहन और MRTC इंडिया 2 अलग वेंचर्स है, तो इसके बारे में आप प्लीज बताएंगे। जी, ये पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, MRTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों अलग अलग वेंचर्स हैं, बट सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, लॉजिस्टिक। हम लोग पोर्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, और जहां हमको डिस्ट्रीब्यूटरिंग की ज़रूरत होती है वहां हम MRTC को करते हैं, और जहां लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है वहां पारादीप परिवहन को लेके जाते हैं। और इसी तरह हम लोग माइनिंग सेक्टर में भी आगे गए हैं, जो आयरन और उड़ीसा में मिनरल्स जितना है उसका आयरन और करना, सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन सब को रॉ मटेरियल किस तरह से कास्ट को कंट्रोल करते हुए मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, यही हमारी जिम्मेदारी है दोनों कंपनियों की। अर्पित जी, मेरा सवाल आपसे है, होम्योपैथी को लेकर के बात करते हैं तो इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ। अगर हम इंडिया में बात करें और आपके काम को लेकर के बात करें, तो आप इसमें किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? सभी को पता है कि होम्योपैथी एक क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जो जाना जाता है, वो जर्मनी से इंपोर्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब इंडिया में भी इंपोर्ट हुआ है। हमने वही सिस्टम को अडॉप्ट किया, मॉडिफाई करने के लिए कुछ चेंजेस किए। अब जो इंपोर्टेड होम्योपैथी है, अब इतना तो माना जाता है कि इंडिया में ब्रेन पावर बहुत है, माइंड चेंजर, गेम चेंजर्स पूरे हम लोग देखते आ रहे हैं कि चाहे आपके फील्ड से हैं, लगभग सभी फील्ड में इंडिया कहीं ना कहीं वर्ल्ड को सुपरवाइज कर रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, जैसे आयुर्वेद अगर इंडिया का है और एलोपैथी तो चलो पहले ही वर्ल्ड वाइड है, तो अब होम्योपैथी इंडिया में आने के बाद हम इसको सुपर स्पेशलाइजेशन करके, मॉडर्नाइजेशन करके एक नया कंसेप्ट बनाएं और भविष्य की होम्योपैथी प्रोड्यूस करें, जिसमें होम्योपैथी के जितने ड्रॉबैक्स हैं कि स्लो ट्रीटमेंट है हटा दीजिए, कोई परहेज है हटा दीजिए, और एक तरीके से उन बीमारियों पे काम नहीं कर सकते जिसमें किसकी कोई भूमिका नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलिटी बनाकर जो हम भविष्य की होम्योपैथी बना रहे हैं, उसके लिए इस कंसेप्ट को चेंज करके जो हम देंगे, तो निश्चित रूप से इंडिया का तो नाम जाएगा ही, वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम जाएगा, और ये पद्धति कहीं ना कहीं दुनिया का भी कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक तरीके से सभी को आप हेल्थ का अच्छा डिफिनेशन दे सकें और लोगों को संभाव में एक तरीके से जोड़ सकें। इंडिया से ये मैसेज बहुत आसानी से मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जरूर जा पाएगा। तो यही कोशिश है कि इंडिया से हम कुछ नया बनाए जो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए किसी न किसी प्रकार से लोगों की मदद कर सके। जी, अब्दुल जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आगे जाके आपकी क्या योजना है, उसके बारे में कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ। चूंकि अगर मैं रियल एस्टेट से फील्ड से हूँ, बाद में मैंने आईटी में अभी जो काम कर रहा हूँ, इसमें हम लोगों ने पहले राउंड में जो बनाया है वो कॉलोनाइजर को डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। पैन इंडिया हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं अभी, और जब ये एक लार्ज स्केल पे सेटअप हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कि सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं। ये क्यों होता क्या है कि मैं एक कॉलोनाइजर हूँ, बट मुझे नहीं मालूम कि मेरे पर्पस का वेंडर कहाँ पर मिलेगा, या मेरे लिए कहाँ पर मटेरियल मिलेगा अभी सस्ता, या कोई मटेरियल सप्लायर है उसको नहीं मालूम कि मेरा मटेरियल कहाँ पर कंज्यूम इमीडिएट हो सकता है।
तो फिर राउंड 2 में हम लोग उसको मतलब एज ए प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। फिर इसके बाद चूंकि अल्टीमेट ये एंड यूजर के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो एंड यूजर को जो बेनिफिट्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है रियल एस्टेट में जो डेटा मिसिंग हो जाता है, इसकी वजह से मटेरियल मिसिंग होता है, स्टक होते हैं, प्रोजेक्ट स्लो हो जाते हैं, ये कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर कॉस्ट एफिशिएंसी पे हम ले आते हैं तो यूजर को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो फिर हम तीसरे राउंड में हम जो जोड़ रहे हैं, तो एक यूजर को जोड़ने का हमारा इसमें प्लान है कि जो एंड यूजर है, जो मकान को यूज करता है, उसको भी हम देखें। अगर वो अपने प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई बंगला बन रहा है या फ्लैट बन रहा है कहीं पर, तो मैं रियल टाइम देख पाऊं कि मेरा काम जो चल रहा है वो किस ग्रोथ पे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और जो मेरा डेवलपर है या मेरा वो, उसको मैं देख पाऊंगा हमेशा। फिर इसके बाद जो आखिरी हमारा पड़ाव रहने वाला है वो ये कि आजकल गवर्नमेंट भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी और एमपी गवर्नमेंट भी खासतौर से इस पे काम कर रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऑर्गेनाइज हो जाए। इसके लिए आप देखते हैं अभी रेरा नया कानून आया है, तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि चीजें ऑर्गेनाइज वे में आ जाए। तो चूंकि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसमें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी है, प्लस और भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट को भी इससे हम जो हेल्प कर सकते हो या बिल्डर को हम जैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम लोग नई एक तैयारी लेके चल रहे हैं अभी से। एक सवाल है मेरा आपसे खालिद जी, हर एक बिजनेस की, हर एक कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको हम कहते हैं CSR। आप बिजनेस के अलावा वो कैसे कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? जी, बहुत सही सवाल है, और ये हर एक बिजनेसमैन की या हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। इसी की एक पहल हम लोगों ने भी की है और काफ़ी साल से हम इसमें काम कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। ब्रेन पावर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैन पावर, टीम वर्क, वो बहुत ज़रूरी है। तो टीम को कैसे क्रिएट करना है और उनको क्या देना है। लाइक सपोज अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं हरदा में पैदा हुआ, बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब जाके डिस्ट्रिक्ट हुआ है, पहले तहसील थी छोटी सी। वहाँ से निकल के जब हम इस मकाम तक उस मालिक के करम से, दुआओं से और मेहनत से आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज का यूथ जो पढ़ लिख गया है, खाली सरकार के दामन को थाम के ना बैठे, आगे बढ़ने के लिए अगर हम उनको आगे का रास्ता दिखाएं, तो उसके लिए हमने एक पहल की कि आज हमारी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। एक यूथ है, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन एक डिग्री है, इंजीनियर हो गया है, MBA कर लिया है या और किसी फील्ड में चले गया, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। उसके लिए उसके कॉन्सेप्ट में एक ही चीज रहती है कि मुझे नौकरी करना है। नौकरी मिलती नहीं है, 15,000, 20,000, 10,000 इस तरह से लोग काम देते हैं। तो हमने कहा आप आइए, आपके पास अगर कुछ पैसा है, हमारी कंपनी में उस पैसे को लगाइए, उस पैसे से हम फाइनेंस कराएंगे और आपको जो इक्विपमेंट जो हमको ज़रूरत है लॉजिस्टिक के लिए, हेवी इक्विपमेंट है, ट्रक्स हैं, क्रेन्स हैं, इनको हम फाइनेंस करा के उनको दे देते हैं कि इनको चलाने की जिम्मेदारी आपकी, काम हम देंगे, इनका इंस्टॉलमेंट आपको देना है। इससे जो पैसा बच जाएगा इंस्टॉलमेंट के बाद वो आपके घर के खर्चे के लिए चलेगा। तो इस तरह से हम हर प्रोजेक्ट में कम से कम 20-25 हर स्टेट से बच्चे उठाते हैं, उनको लेके एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इक्विपमेंट दिलाते हैं, 3 साल में वो मशीनें फ्री हो जाती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनको आगे का रोजगार भी मिल जाता है और हमारे CSR एक्टिविटी हो जाती है। और हमारा फायदा ये होता है कि हमें इन हाउस टीम मिलती है जो सिर्फ वो अपने इक्विपमेंट को ही नहीं देखते, वो हमारा काम को भी सुपरवाइज करते हैं, जो हमको मिलता है उसको भी वो सुपरवाइज करते हैं। तो ये I can say it's a win-win situation for both. I was about to say that win-win situation for all. जी, डॉक्टर अर्पित जी,
मैंने सुना है आप ऑनलाइन और आमने सामने हजारों मरीजों का इलाज करते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है? घर पे टाइम दे पाते हैं? सर बहुत आसान है, टीम वर्क। अच्छा, 3 इडियट्स फिर से आ गया सर, जी जी। टीम वर्क। नो डाउट। आपका एक चीज मैंने उसमें देखा था कि आप जी। ब्लॉग लिखते थे, सॉरी। ब्लॉग लिखते थे आप जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ब्लॉग पढ़ता हूँ, राजू मैं तुम्हारे रोजाना एक ब्लॉग पढ़ता हूँ। जी, इसका जी, मतलब, जी। सर आपने आदत डाल दी, ब्लॉग लिख के लोगों को उसकी आदत डाल दी। जी। मैंने 3.5 साल में 3000 पेशेंट के डेटा शेयर किए, रोज एक पेशेंट का डेटा शेयर करता हूं, कभी 4 करता हूं, कभी 3 करता हूं, क्योर्ड पेशेंट की डेटा शेयर करता हूं, तो आदत हो गई, डेटा जनरेट हो गया, एविडेंस बेस्ड सिस्टम खड़ा हो गया, और कहीं ना कहीं उस ब्लॉग की आदत से आज एक दिन में 65,000 लोगों को रोज एक ब्रॉडकास्ट जाता है। तो इट्स अ सिंगल क्लिक जिसमें हम 65,000 लोगों को रोज एक केस शेयर कर देते हैं कि ये ठीक हो सकता है, तो चिंता मत कर, इंडिया से ये संभव हो चुका है। और असंभव को संभव करने के लिए ही नाम दिया गया है मॉडर्न होम्योपैथी। अगर हम इसको करना चाह रहे हैं तो सर ये मैसेज क्लियर है कि दुनिया को ये मैसेज जाए। ये बुक मैंने एक लॉन्च की है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके माध्यम से, जीड नेटवर्क के माध्यम से, कि इसमें उन सभी सिस्टम के जो एविडेंस बेस्ड जो केसेस हैं जिसको ये माना जाता था ये ठीक नहीं हो सकते, उनको हमने कंपाइल किया है और ज्यादातर उसी केस पे मेहनत की है जिसपे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो करीब 3000 पेशेंट का डेटा अगर मैंने शॉर्ट में अगर आपको ब्रीफ में दिया एक जगह, तो इतना समझने के लिए काफी है कि असंभव नहीं है। सामान्य काम को हम असामान्य तरीके से करते हैं तो कहते हैं कि ये सक्सेस है। मैं सर थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों से सीख के इसमें जोड़ना चाहूंगा, हम किसी असामान्य काम को असामान्य तरीके से करते हैं तो शायद सक्सेस और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो उसी का नाम है सर संभव, जो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता। तो मेरे पास सर करीब 10 डॉक्टर्स की टीम है जो पूरा इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हम मैनेज करते हैं। मेरा इंदौर में ही एकमात्र सेंटर है। मुझे बहुत अपनी धरती से प्यार है, मैं इंदौर से बहुत प्यार करता हूं, इंडिया से बहुत प्यार करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं ना तो भारत छोड़ूंगा ना इंदौर छोड़ूंगा। तो मैंने सबसे इजी कर दिया इस प्लेटफॉर्म को कि ऑनलाइन पोर्टल रखें, जितने केसेस हैं, आप जो भी बीमारियां हैं, हमारे जितने भी कांटेक्ट नंबर्स हैं उसमें आप शेयर करें, अपनी बीमारियों के डिटेल्स हमें व्हाट्सअप कर दें, ईमेल कर दें। आजकल सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उसको सबको यूज करते हैं, और हमारी 10 डॉक्टर्स की टीम उसको पहले डेटा लेती है, ऑनलाइन कंसल्ट बुक करती है, और पूरा डेटा लेने के बाद जब वो मेरे पास आता है तो हम उसका केस टेकिंग लेकर हम यहाँ से जो भी दवाइयां हैं उसको हम कुरियर के माध्यम से पूरे आज के डेट में करीब 19 देशों में हम भेज रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड इंडिया से मॉडर्न होम्योपैथी की पहचान है कि हम 19 देशों को तो इंडिया में होम्योपैथी का फायदा दे रहे हैं और इंडिया से दे रहे हैं। और इंडिया के लोग तो कहीं ना कहीं से सर हमसे जुड़े हुए हैं, वो आते हैं हमारे पास। ऑफलाइन जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे इंदौर के हैं या आसपास के हैं या इंडिया के जहां से भी आ सकते हैं, वो आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन करते हैं। तो उसके लिए पूरे टीम वर्क में 10 डॉक्टर्स की टीम हमारी मैनेजमेंट करने के लिए इसको कंपाइल करती है। और कहीं ना कहीं से शायद ये सर एक प्रयास है कि ये जो मेरा प्रयास है, 20 साल की मेहनत है, जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले शायद आपका आशीर्वाद भी ये रहेगा कि इंडिया को कहीं ना कहीं से एक असंभव कुछ भी नहीं बचा। हेल्थ के फील्ड में तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसी चीज लेके आए हैं, शायद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जो भविष्य की होम्योपैथी के रूप में संभव करके लोगों को फायदा जरूर देगी। अगला सवाल आपसे है अब्दुल जी मेरा, रियल एस्टेट जिस तरह से आपने बोला कि एक बहुत वास्ट सेक्टर है, भविष्य क्या देखते हैं इसका आप? देखिए, रियल एस्टेट को अगर मैं जिस वक्त एंटर हुआ था तो उस वक्त मैंने एक चीज जानी थी कि बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं, बार बार बनाए जा सकते हैं, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, रीडिजाइन किया जा सकता है, लेकिन रियल एस्टेट जो है इसको आप बड़ी नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। इसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसकी आपूर्ति की तो लिमिट फिक्स है। तो रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत वास्ट सेक्टर है, इसके ये लिमिटलेस आगे बढ़ने वाला सेक्टर है। अब इसके अंदर हम लोग कितनी क्रिएटिविटी से इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जितना हम इसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे ये सेक्टर उतना ज्यादा हमें बेनिफिट देगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और साझा करने के लिए अपने सफर को। जहां अब्दुल हकीम जी हमारे साथ मंच पर मौजूद थे, जो कि फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉलोनाइजर रियल बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के, और इसी के साथ हमारे साथ मंच पर थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जो कि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के से संबंध रखते हैं, और इसी के साथ ही खालिद खान जी हमारे साथ थे, जो कि एमडी हैं पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के।